हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। ये वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो MBA CET 2024 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। 110 प्लस डेज़ रह गए हैं और तुम्हारे एग्ज़ाम्स की डेट बिल्कुल तुम्हारे सामने। कैसे इन 110 दिनों का ऑप्टिमम यूज़ करना है, और अगर तुम सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो कौन से रिसोर्सेज को तुम्हें यूज़ करना चाहिए जो ऑन पॉइंट हो और जो तुम्हें एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग दे के जाए कि तुम्हारी प्रिपरेशंस बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें कंप्लीट वीक वाइज टाइम टेबल मिलने वाला है जो सीधा जाएगा तुम्हारे D-Day तक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। डेट तुम्हें अगर नहीं पता, एग्ज़ाम डेट है तुम्हारी 23 एंड 24 ऑफ मार्च। 110 दिन कैसे इसका ऑप्टिमम यूज़ करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी मिस मत करना। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले तुम्हें चाहिए होगी बहुत सारी मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? इन सारे टॉपर्स के पॉडकास्ट से तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी। इन्होंने भी तुम्हारी तरह बिल्कुल बेसिक ज़ीरो से स्टार्ट किया था एंड नाउ दे आर द टॉपर्स ऑफ देयर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। बड़े बड़े कॉलेजेस को इन्होंने कन्वर्ट किया है थ्रू देयर MBA CET प्रिपरेशंस। अच्छे से मेहनत करी, साल भर इन्होंने, और उसके बाद जाकर जो ये टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हुए। यू कुड बी द नेक्स्ट टॉपर इन द मेकिंग, और तुम्हें फीचर होने का मौका मिल सकता है हमारे पॉडकास्ट में। सो व्हाई नॉट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। मोटिवेशन तुम्हें हर एक पॉइंट पर लगने ही वाला है। तो ये सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे मैन्यूअर MBA एंट्रेंस चैनल पर। तुम जाकर इन सारे वीडियोस को देख सकते हो क्योंकि मोटिवेशन के बिना प्रिपरेशन स्टार्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। और इनसे सीखो, इनकी स्ट्रैटेजी सीखो कि इन्होंने कैसे अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ किया। हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, इनमें से भी कई सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, तो कैसे उन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया अलॉन्ग विद देयर स्टडीज़, जो कि उतनी ही इम्पॉर्टेंट थी। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ तुम्हें इन सारे वीडियोस से देखने को मिल जाएगी, सीखने को मिल जाएगी। पेन पेपर लेके बैठना, इनकी स्ट्रैटेजीज़ नोट डाउन करते रहना, इनका माइंडसेट तुम समझने की कोशिश करना कि किन सिचुएशंस या सिनेरियोज़ में इन्होंने अपनी प्रिपरेशंस कंप्लीट की है। तो ये सारी वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और एल्स यू कैन चेक आउट द चैनल मैन्यूअर MBA एंट्रेंस। वहाँ पर तुम्हें एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर तुम्हें सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे। एक एक करके सारे पॉडकास्ट को देखो, और अपनी प्रिपरेशन अगर नहीं स्टार्ट करी है तो फटाफट से स्टार्ट कर लो। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए तुम्हें इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, सच एज़ तुम्हें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में पता चल जाएगा कि तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लगने वाले हैं। अगर तुम्हें 99.9 परसेंटाइल को टारगेट करना है, बड़े बड़े कॉलेजेस जैसे JBIMS या सिडनम या कोई और टॉप 20 स्कूल तुम्हें टारगेट करना है, तो कैसे 150 प्लस को तुम्हें हिट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेगी। कंपटीशन लेवल का तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए क्योंकि कंपटीशन लेवल है तभी मज़ा है तुम्हारे प्रिपरेशंस का। क्या अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे तुम्हें अवेयर होना चाहिए उस अपडेट्स के बारे में, ये भी सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। किन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट डूइंग योर MBA प्रिपरेशंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अगेन तुम्हें मैन्यूअर MBA एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को MBA एंट्रेंस, क्योंकि यही एक गेटवे है अगर तुम्हें टॉप 20 स्कूल कन्वर्ट करना है अपने MBA CET के थ्रू, काफ़ी काम आने वाला है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले पेपर पैटर्न का अंदाज़ा होना काफ़ी ज़रूरी है। पेपर पैटर्न तुम्हारा कुछ इस तरीके से, टोटल क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे 200, टोटल टाइम मिलेगा 150। अब यहाँ पर CET मीन्स टाइम बेस्ड एग्जामिनेशन। टाइम तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है, तुम्हें इसमें स्टार्ट टू लेकर एंड सिर्फ भागना है क्योंकि तुम्हें 150 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस कवर करने हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुम ईज़िली अगर तुमने टाइम मैनेजमेंट पे काम किया तो ये सारे क्वेश्चंस तुम 150 मिनट्स में इजीली कवर भी कर सकते हो। एग्ज़ाम मोड जो होगा वो तुम्हारा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड। यस, तुम्हें सेंटर पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट होगा। मार्किंग की अगर बात करें तो एवरी राइट आंसर गेट्स 1 मार्क, और हर एक रॉन्ग अनअटेम्प्टेड आंसर को मिलता है 0 मार्क, जैसे कि नो नेगेटिव मार्किंग्स। तो अगर तुमने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट पे काम किया हुआ है, तुम्हारे लिए अनअटेम्प्ट वाला कोई सेक्शन होना ही नहीं चाहिए, तुम सारे ही अटेम्प्ट करके आ जाओगे। सेक्शंस की अगर बात करें तो तुम्हारे 4 सेक्शंस हैं यहाँ पर: लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे
VARC भी कहा जाता है। यह तुम इंग्लिश वाला सेक्शन भी बोल सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज़्यादा 75 और टोटल मार्क्स भी 75, क्योंकि हर एक राइट आंसर के लिए तुम्हें मिलता है 1 मार्क। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 100 मार्क्स यहाँ तुम्हारे बनते हैं, जो कि बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है। 100 में से तुम यहाँ पर 85 प्लस तो आराम से लेके आ सकते हो। सिर्फ तुम्हें अच्छे से यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को समझना है और अपनी टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो तुम्हारा मैथमेटिक्स का सेक्शन है, उसमें है 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। VARC 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 फॉर 200 मार्क्स। टाइम 150 मिनट्स। भागना तो तुम्हें राइट फ्रॉम द वर्ड गो से है, इसलिए बार बार जो एक चीज़ मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर ये तुम्हारे कंट्रोल में है तो पूरा का पूरा पेपर तुम्हारे कंट्रोल में है। क्रैकिंग मंत्रास की अगर बात करें तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें जो डेली बेसिस पे करनी चाहिए अगर तुम्हें MBA CET का एग्ज़ाम निकालना है, वो भी इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी रीडिंग स्पीड पर काम करना पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि तुम न्यूज़पेपर के साथ स्टार्ट कर सकते हो। इससे तुम्हारी एक हैबिट डेवलप होगी। जैसे ही न्यूज़पेपर तुम्हारी हैबिट में आएगा, तुम्हारी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वो बढ़ जाएगी, तुम्हारी ग्रामर क्लियर होती जाएगी और तुम्हारी साथ ही साथ फ्लुएंसी बैठती जाएगी। जितना फ्लुएंट तुम होते जाओगे उतना ही तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाएगी। तुम्हें हर एक सेक्शन से हर एक क्वेश्चन की टाइप की प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज नो डाउट तुम्हारा कोई ना कोई सेक्शन तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो तुम्हें उस स्ट्रॉन्ग सेक्शन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और जो तुम्हारा वीकर जोन्स है उस पर भी तुम्हें इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो तुम्हें हर एक सेक्शन के हर एक क्वेश्चन टाइप को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पर तो अगेन तुम्हें काम करना ही करना है। स्पीड पर तो सबसे पहले काम करना है और एक्यूरेसी पे भी तुम्हें काम करना है, बिकॉज तुम्हें 200 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। तो एक्यूरेट भी होना पड़ेगा तुम्हें। राउंड वाइज सेक्शन अटैम्प्ट करना है। प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस फॉर 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट, ये तो मिनिमम होना ही चाहिए तुम्हारा। टारगेट 150 प्लस या फिर 99.99 परसेंटाइल। इसको बेंचमार्क बनाना ही पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम्हें टॉप 20 स्कूल्स जैसे JBIMS अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है तो ये परसेंटाइल तो तुम्हें बेंचमार्क रखना ही पड़ेगा। मॉक टेस्ट तुम्हें लिखने ही लिखने हैं, भले तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी हो नहीं करी हो या तुम हाफ वे थ्रू हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर। मॉक टेस्ट तो तुम्हें हर एक स्टेज पर लिखना ही लिखना है। और वर्ड पावर मेड ईजी जो नॉर्मल लुइस ने लिखी है, उसके सारे वीडियोस तुम्हें मैन्यूअर की डैशबोर्ड पर मिल जाएंगे। अगर तुम मैन्यूअर के स्टूडेंट हो, लाइव क्लास या फिर क्लासरूम सेशंस के, तुम्हें सारे वीडियोस तुम्हारे डैशबोर्ड पर मिल जाते हैं वर्ड पावर मेड ईजी को लेकर। तो अगर तुम्हें पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी, सबसे अच्छी चीज़ है कि तुम्हारे सारे वीडियोस तुम देखकर वहाँ से भी अपनी इंग्लिश पर काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये तो मस्ट डू थिंग्स है, ये तो तुम्हें विदाउट फेल करनी ही करनी है। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश ना ही सिर्फ तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जब तुम प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाओगे तब भी इंग्लिश काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगर तुम एक बिगनर हो इंग्लिश लेवल के लिए, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द वर्नाकुलर मीडियम, और तुम्हें इंग्लिश पर अपनी कमांड सेट करनी है, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। काफ़ी ईजी टू मॉडरेट लेवल की डिफ़िकल्टी होती है इसकी। इसमें वोकैब भी तुम्हें अच्छे खासे लेवल पर देखने को मिलेंगे। फॉर अ स्टार्ट तुम इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम ऐसे लगता है कि तुम्हारी इंग्लिश मॉडरेट लेवल से थोड़ी और ऊपर अच्छी हो चुकी है एंड यू वांट टू गेट फ्लुएंट इन इट, तो यहाँ पर तुम द हिंदू पर भी स्विच हो सकते हो। एंड यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन फॉर वर्ड पावर मेड ईजी। ये बुक तुम्हें काफ़ी काम आने वाली है। अगेन, ना ही सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बट प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी काम आने वाली है, क्योंकि इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें जितनी भी वोकैबलरी पूछी जाती है वो सारी वर्ड पावर मेड ईजी से ही आती है। एंड द हिंदू बीइंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर इन इंडिया, तो ये तुम्हारी इंग्लिश को काफ़ी बूम करने वाला है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से लेकर तुम्हारे एग्ज़ाम तक की जितनी भी स्लाइड्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। इन सारी स्लाइड्स का तुम स्क्रीनशॉट ले लो और उसे अपने स्टडी टेबल के वहाँ लगा दो, ताकि तुम्हें पता चलते जाए कि तुम्हें कौन से डेज़ पर, कौन से वीक में क्या क्या चीज़ों पर काम करना है।
वी आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू नवंबर, अब हमारे पास सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो वीक 1 में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हारे डैशबोर्ड पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, कॉन्ट्स को लेकर, इंग्लिश को लेकर और लॉजिक को लेकर। ये सारे वीडियोस देखकर ख़त्म करो। कॉन्ट सेक्शन में तुम्हें 2 चीज़ों पर काम करना है, स्पीड मैथ्स एंड परसेंटेज पर। इंग्लिश सेक्शन से तुम ग्रामर पर काम करोगे, लॉजिक में सीरीज़ वाले वीडियोस को देखकर ख़त्म करोगे। अगेन वीक 2 में तुम्हें सारे वीडियोस डैशबोर्ड से देखकर ख़त्म करने हैं। कॉन्ट सेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो पर काम करना है, इंग्लिश में एरर डिटेक्शन, लॉजिक में अल्फ़ाबेट टेस्ट। इन द मंथ ऑफ दिसंबर वीक 3 यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट होगा। वॉच ऑल द वीडियोस फ्रॉम योर डैशबोर्ड। कॉन्ट्स में तुम्हें एवरेज पर काम करना है, इंग्लिश में सेंटेंस करेक्शन और इम्प्रूवमेंट, लॉजिक में कोडिंग डीकोडिंग। अगेन तुम्हें सारे वीडियोस देखकर ख़त्म करने हैं डैशबोर्ड से वीक 3 में ही। साथ ही साथ कॉन्ट्स में मिक्सचर एंड एलिगेशन, लॉजिक से डायरेक्शन, इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस करेक्शन और इम्प्रूवमेंट पर काम करना है वीक 3 में। वीक 4 में अगेन सारे वीडियोस तुम्हें देखकर डैशबोर्ड से ख़त्म करने हैं। कॉन्ट सेक्शन में प्रॉब्लम ऑन एजेस, पार्टनरशिप, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर काम करना है, इंग्लिश में फिलअप, लॉजिक में ब्लड रिलेशन। वीक 5 सारे वीडियोस देख डालो। कॉन्ट्स में टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इंग्लिश में वोकैब में एंटोनियम, सिनोनियम, स्पेल चेक और एनालॉजी वाले वीडियोस, लॉजिक में रैंकिंग। वीक 6 कॉन्ट सेक्शन से LCM, HCF, नंबर सिस्टम, इंग्लिश, इडियम्स एंड फ्रेजेस, लॉजिक में सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी। यहाँ तुम्हारा 2023 ख़त्म। 2024 में वीक 7 में इन द मंथ ऑफ जनवरी कॉन्ट से DI टेबल, DI बार ग्राफ, इंग्लिश से पैराजम्बल, लॉजिक से अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन, एब्स्ट्रैक्ट विजुअल लॉजिक से सीरीज कंप्लीशन। वीक 8 कॉन्ट से पाई चार्ट, इंग्लिश से अगेन पैराजम्बल, लॉजिक से कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्रेंस और लॉजिक से फाइंडिंग नेक्स्ट फिगर। वीक 8 में ही तुम्हें DI से लाइन ग्राफ और मिक्स ग्राफ पर काम करना है और बाकी इन तीनों सेक्शन में कुछ नहीं करना। वीक 9 में कॉन्ट से परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑड मैन आउट, लॉजिक से क्यूब एंड डाइस और एब्स्ट्रैक्ट विजुअल लॉजिक से मिसिंग फिगर्स। वीक 10 कॉन्ट से ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, इंग्लिश से RC प्रैक्टिस और वोकैब, लॉजिक से मिसिंग नंबर, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, एब्स्ट्रैक्ट और विजुअल लॉजिक से एनालॉजी क्लासिफिकेशन वाले वीडियोस। फरवरी मंथ में तुम्हारा वीक 11 स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्ट से ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम, इंग्लिश से RC प्रैक्टिस प्लस वोकैब, लॉजिक से इनपुट आउटपुट, एब्स्ट्रैक्ट विजुअल रीजनिंग से मिरर इमेज। वीक 12 कॉन्ट से प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक, इंग्लिश से RC प्लस वोकैब, लॉजिक से क्लॉक एंड कैलेंडर, एब्स्ट्रैक्ट विजुअल से वाटर इमेज। वीक 13 डेटा सफिशिएंसी, कॉन्ट से RC प्रैक्टिस और वोकैब, इंग्लिश से, लॉजिक से वेन डायग्राम और एब्स्ट्रैक्ट विजुअल से मिसलेनियस। वीक 14 में कॉन्ट से तुम्हें डेटा कंपैरिजन पर काम करना है, इंग्लिश से RC प्रैक्टिस और वोकैब। तो इन द मंथ ऑफ फरवरी इंग्लिश पे सिर्फ और सिर्फ RC प्रैक्टिस होगी और वोकैब पर काम होगा। इन द मंथ ऑफ मार्च तुम्हारा जिस मंथ में एग्जामिनेशन है उसमें बचते हैं वीक 15, 16 एंड 17 अंटिल योर एग्जामिनेशन। इसमें तुम्हें नया कोई टॉपिक नहीं पढ़ना, इसमें जितना भी तुमने अब तक पढ़ा है फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर, या फिर तुम अगर ये वीडियो लेट देख रहे हो तो वहाँ से जहाँ से भी तुमने स्टार्ट करा है वहाँ से लेकर इन द मंथ ऑफ मार्च जितना भी तुमने पढ़ाई की है उसके सारे वीडियोस तुम्हें देखने और सिर्फ मॉक टेस्ट पर काम करना है, उसकी एनालिसिस करनी है और टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। रिवीजन के लिए ही ये 3 हफ्ते तुम्हें रखने हैं, इसमें कोई भी तुम मेक श्योर करना कि नया टॉपिक ना स्टार्ट करो। तो वीक 15 में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट करो, एनालिसिस करो उसकी और टाइम मैनेजमेंट पे काम करो। सेम गोज़ विद वीक 16 एंड वीक 17 और उसके बाद तो तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा। अब अगर जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशंस थ्रू सेल्फ स्टडी, ये सारे वीडियोस तुम्हें देखने होंगे और इनके हैंडआउट्स पर भी तुम्हें काम करना पड़ेगा। अब ये वीडियोस एंड हैंडआउट्स तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्यूअर एजुकेशन एंड गाइड यू कि तुम कैसे उन वीडियोस और हैंडआउट्स को या फिर मॉक टेस्ट को ले सकते हो फॉर योर प्रिपरेशंस। ऑलराइट, सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट manuaredu.com, click on buy online, click on MBA entrance,
स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पर तुम्हें 4 टैब दिख रहे होंगे, फुल कोर्स, बुक स्टडी मटेरियल्स, मॉक टेस्ट एंड सेक्शन कोर्स। एक एक करके चारों टैब्स को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, फुल कोर्स। क्लिक ऑन शो पैकेज। तो तुम्हें ये वाला टैब चेकआउट करना है, MBA CET 2024 सेल्फ स्टडी टर्बो प्रोग्राम। क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसके अंदर मिलते हैं तुम्हें 436 वीडियो लेक्चर्स, 60 हैंडआउट्स और 10 मॉक टेस्ट। इफ़ यू क्लिक ऑन सिलेबस, तुम देख सकते हो तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में कवर्ड है। ईजिली तुम सारे वीडियोस देखकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो। हैंडआउट्स के थ्रू भी तुम्हें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे एंड मॉक टेस्ट तो है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर तुमने अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वीडियोस देखने एंड मॉक टेस्ट देते रहना अलॉन्ग साइड। इफ़ यू गो बैक यू कैन ऑर्डर सम बुक्स एज वेल। क्लिक ऑन शो पैकेज, स्क्रॉल डाउन तो तुम्हें जो मिडल टैब है वो चेकआउट करना है। क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसमें मिलते हैं तुम्हें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की बुक्स। दीज आर दी सेट ऑफ हार्ड कॉपीज़। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट और ये तुम्हारे कार्ट में ऐड हो जाएगी। इफ़ यू क्लिक ऑन शो कार्ट तो तुम देख सकते हो तुम्हारा यहाँ पर प्रोग्राम ऐड हो चुका है। यू सिंपली हैव टू चेक दिस बॉक्स, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, और तुम्हें अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। विद इन 7 वर्किंग डेज पैन इंडिया लेवल ये तुम्हारे बुक घर पर डिलीवर हो जाएगी। इफ़ यू गो बैक तुम सेक्शनल कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। इफ़ यू थिंक कि तुम्हारा कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, सच एस कॉन्सी हो गया या लॉजिक हो गया या इंग्लिश हो गया, और तुम्हें उसको स्ट्रॉन्ग करना है। सो क्लिक ऑन शो पैकेज, स्क्रॉल डाउन, you can check out the quantitative aptitude, DIDS and DC, English verbal ability, logical reasoning या फिर GK and current affairs. If you go back you can check out the mock test as well, because mock test हमेशा से एक important role play करता है regardless of the preparations। फिर मैटर नहीं करता कि तुम अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या हाफ वे थ्रू हो या ऑलरेडी तुम्हारी प्रिपरेशंस ख़त्म हो चुकी है। क्लिक ऑन शो पैकेज, स्क्रॉल डाउन तो तुम्हें यहाँ पर मिडल टैब जो है वो वाला चेकआउट करना है। क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स। इसके अंदर तुम्हें मिलते हैं 150 मॉक टेस्ट जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट है। टॉपिक वाइज टेस्ट का एक अपना अलग प्रेशर होता है, उसमें टाइमर चलता होता है, तो तुम्हें उस टाइम के साथ कोप अप करना होगा। इससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट और भी अच्छा होता जाएगा। सो गाइज ये जो टाइम टेबल है, अगर तुम इसको थरली जेन्युइनली फॉलो करोगे यू विल मेक श्योर कि तुम एक टॉप 20 स्कूल के साथ एंड अप होगे अपने करियर के लिए। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, और ये सारे प्रोग्राम्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन और स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन अगर तुमने नहीं करी है। तुम्हारे एग्जाम्स की डेट्स भी आ चुकी हैं। नाउ इज़ द टाइम टू पुल अप योर सॉक्स। सो येस गाइज दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर तुमने अब तक ये चैनल मेन्यू और MBA एंट्रेंस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। बाकी सोशल मीडिया से तुम कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक से, जहाँ पर तुम्हें लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो यस गाइज दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।